अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद आसिफ पटेल। आज से कोई 4 महीने पहले मैंने थॉमस एरिक्सन की बुक सराउंडेड बाय इडियट्स की टॉप 10 लर्निंग्स शेयर करना शुरू किया। आई डिड मेक द फर्स्ट पार्ट और मैंने ये कहा था, वो वादा किया था, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ कि इन द नेक्स्ट 1 or 2 डेज़ आपके पास इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, जो कि आज तक नहीं आया। तो टुडे इज़ द डे कि वो कल और परसों आज आ गया है। क्विकली हम रिकैप करेंगे फर्स्ट 5 लर्निंग्स क्या थी। तो पहली लर्निंग, रिमेंबर द टाइटल इज सराउंडेड बाय इडियट्स। तो सबसे पहली लर्निंग इज दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू रियलाइज दैट पीपल आर नॉट इडियट्स, पीपल आर पीपल, एंड द पीपल दैट वी आर सराउंडेड विद आर नॉट स्टूपिड, दे आर ह्यूमन बींग्स। पहले तो उनको ह्यूमन बींग्स वाला दर्जा दें ताकि हम फिर उनको रेलिवेंट रेफरेंस भी दे सकें और फिर उसके बाद उसी हिसाब से उनको इम्पोर्टेंस भी दें। Next is you need to understand people. There are 4 types of people according to the book. Dominance, people who like to dominate. Inducement, people who like to urge others to do stuff. There are submissive people who like to say yes to everything that they are told, simply follow orders. And then there are analytical people जो कि आप बात उनसे कुछ और कर रहे होते हैं, वो उसको process थोड़ा differently कर रहे होते हैं. We need to understand people first. We need to give them respect, and we need to understand that they are wired differently. Then once we have understood people, we need to understand that they interpret messages differently. तो हम जो बात कहेंगे हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वो जो बात समझेंगे वो अपने पर्सपेक्टिव से बात समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डॉट्स जो है ना वो आपस में इतना स्मूथली मैच कर जाएं, जैसे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो ह्यूमन इंडिविजुअल टाइप्स हैं वो मैच कर जाएं, विच इज़ वाई वी नीड टू एडजस्ट आवर सेल्व्स विथ द अदर पीपल। वाई? बिकॉज उनके साथ एग्जिस्ट करना है तो उनके साथ ही काम करना है और हैंस उसके हिसाब से ही हमें प्रोग्रेस करना है। नेक्स्ट इज whenever you have to communicate in terms of the other person. I've often told my students that the most important element in communication is purpose. The second most important is the receiver. तो always consider the receiver in mind. रिसीवर का माइंडसेट क्या है, आपकी जो बात जो आप कह रहे हैं वो रिसीवर कैसे परसीव करेगा, कैसे कंसीव करेगा, वो किस तरह का शख्स है, वो क्या इंटरप्रिटेशन लेगा, बिकॉज इट्स योर मैसेज। द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैसेज टू बी अंडरस्टूड लाइज विथ यू, एंड हेंस it is your duty to understand how it can be perceived or misperceived by the other person, तो ताकि आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इसको हम कहते हैं कि जी विजुअलाइज बीइंग द रिसीवर, कि अगर वही बात आपसे कही जाती है तो आप उसको कैसे लेते। एंड अगर आप ये सब कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम ये सब कुछ करेंगे तो ये सब कुछ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन की जो सोशल नीड है, सोशलाइजिंग की जो नीड है, वो उसकी वन ऑफ हिज बेसिक नीड्स है। ये सब तभी पॉसिबल है कि आप इन चीज़ों पर एडजस्ट ना करें जब आप अकेले हों या आपके आसपास सारे लाइक माइंडेड लोग हों। तो सारे लाइक माइंडेड लोग होना रेयरिटी है, और अकेले होने में तो फिर सोशलाइजिंग ही एलिमिनेटेड है। तो ये थी शुरू की 5 लर्निंग्स। अब हम बात करेंगे लर्निंग नंबर 6 की। राइट, सो वी ऑल वांट टू वर्क इन टीम्स। सो लर्निंग नंबर 6 इज कि जब हम टीम्स के तौर पे काम करते हैं, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो टीम के तौर पे काम करने का मकसद ये होता है कि एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस को कवर करे, एंड वन फिल्स इन फॉर दी अदर। एक दूसरे की कमियां जो है वो ख़त्म हो जाएं या छुप जाएं और दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट कर जाए। हेंस वर्किंग इन टीम्स में डाइवर्सिफिकेशन इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन encouraged nowadays, and people look consciously कि यार डाइवर्सिफाइड टीम्स बनाई जाए। और डाइवर्सिफाइड टीम्स बनाने के लिए हमें फिर डिफरेंट बिहेवियर टाइप्स को अंडरस्टैंड करना होगा। We need to understand the kind of person that we're dealing with. We need to understand that there can be a person जो कि technically बहुत sound होगा, अपने काम में बहुत अच्छा होगा, but he's a different kind of an individual, और उसके साथ मिलकर ही काम करना है, because that's what's going to make the combination stronger. And since that is what's going to make the combination stronger, तो automatically हमें अंडरस्टैंड भी करना है, हमें उसके हिसाब से एडजस्ट भी करना है, हमें उसके हिसाब से फ्लेक्स भी करना है, so on and so forth. So that's number 6. The best teams that exist have diversification, and इस diversified team
को साथ लेके चलना और उसको थ्राइव कराने के लिए लोगों को अंडरस्टैंड करना और लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं, दैट्स पॉइंट नंबर 7, कि जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन किसके साथ चल सकता है। देयर आर सर्टेन टास्क, कुछ टास्क ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर जैसे कि हमारे पास कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि फोर्सेस होती हैं। तो फोर्सेस में यू नीड समवन हु हैज़ डोमिनेंस इन हिम टू लीड, एंड यू नीड मोर पीपल हु हैव अ सबमिसिव नेचर। अगर आपके पास बेसिक काम करना होता है, क्लरिकल काम होता है, कोई ऐसा काम करना होता है कि जिसके स्टेप्स पहले से प्री डिफाइंड हो, रादर मोर कॉम्प्लेक्स नहीं हो, कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं करते, तो उधर आप सबमिसिव लोगों को एलोकेट करते हैं। You need to understand that there are certain behavioral types who like to work with similar behavioral types, such as an analytical person would love to work with another analytical person. One analytical person might not like to work with a dominating individual. जो इंड्यूस कर रहा होता है वो चाहता है कि उसके आसपास सबमिसिव लोग हों। वो कुछ हद तक नहीं चाह रहा होता कि उसके आसपास एनालिटिकल लोग हों। तो अगेन ये कॉम्बिनेशंस नॉट जस्ट कि जी कौन सा किसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, बट ऑल्सो कि जो टास्क एट हैंड है उस टास्क के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के लोगों के कॉम्बिनेशंस को साथ रखा जाए ताकि हम अच्छी टीम बिल्डिंग कर सकें। दिस इज़ फॉर ऑल दोज यंगस्टर्स जो कि आज कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपना एक वर्क एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, योर एम शुड बी कि आपको टीम बिल्डिंग भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसके पीछे साइंस भी है। इट्स नॉट जस्ट कि जी 4 दोस्त हैं और चलो साथ मिलकर काम कर लेते हैं। इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग के हु कैन वर्क बेटर विथ हु एंड हु कैन नॉट। तो ये चीज़ें अगेन इन सब की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इन लाइफ वी ऑल वांट टू प्रोग्रेस। ऐसा ही है। दैट्स लर्निंग नंबर 7। अब लर्निंग नंबर 8 इज़ के किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ होता कि वो किस तरह का शख्स है, उसका अपना बिहेवियर टाइप क्या है। तो वी नीड टू लिसन मोर। हम ज़्यादा सुनेंगे, हम गौर से सुनेंगे, हम 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, हम डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो उससे एक एडवांटेज ये होता है कि वी अलाउ द अदर पर्सन टू स्पीक, we understand what this person likes to speak about and what this person dislikes to speak about. कौन सी चीज़ों को वो कंफर्टेबल है, कौन सी चीज़ों पे वो कंफर्टेबल नहीं है, किन चीज़ों पे वो कॉन्फिडेंटली बात करता है, किन चीज़ों के ऊपर उसकी नॉलेज है, क्या उसका बैकग्राउंड है। अगेन व्हेन पीपल स्पीक अप दे रिवील अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स, एंड व्हेन दे रिवील you get to understand कि what sort of a person that individual is, and then you need to understand कि अच्छा ठीक है, अगर काम इसी के साथ करना है क्योंकि he is the right person, he or she is the right person for the job, अगर इसी शख्स के साथ काम करना है तो फिर हमें क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाना पड़ेगा, हमारा क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, हमारा क्या वे थ्रू होगा, हम कौन से वर्ड्स, कौन सी टर्मिनोलॉजीज़, कौन से एग्जाम्पल्स, हम क्या लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि उनके साथ काम किया जा सके। बिकॉज अगेन वी हैव टू सोशलाइज, वी हैव टू वर्क एज टीम्स, एंड वी हैव टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। सो वंस यू अंडरस्टैंड दीज बिहेवियरल टाइप्स, अब आपके लिए 2 चीज़ें जो लर्निंग नंबर 9 और लर्निंग नंबर 10 है इसकी। ईच बिहेवियरल टाइप रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिफरेंटली। फॉर इंस्टेंस के जो डोमिनेंट टाइप होता है, आप उसकी पावर उससे ले लेना तो वो और एफर्ट करना शुरू कर देता है, वो और मेहनत करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को और ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश कर देता है। ही वांट्स टू क्रिएट, ही और शी वांट्स टू क्रिएट मोर स्टफ फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये डोमिनेंट का है। जो एनालिटिकल होता है, दैट पर्सन बिकम्स टू हार्ड ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ if things don't work out the way they work out, or the way that individual has thought के वो होंगी। तो again different people are wired differently, तो different people respond to stress in a different manner. So we need to understand our stress क्या है। Let's understand when life pressures you, when the situation pressurizes you, when this situation demands more of what you can deliver, or when the situation demands something of you that you're not ready or willing to deliver, that's when you feel anxious, and that's when you're stressed. तो स्ट्रेस से जो है ना वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगेन अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ पीपल
will help us understand how they respond to stress and will help us manage them better. So similarly, each behavioral type, that's the last one, number 10, each behavioral type responds to feedback differently. फीडबैक इज़ आप गुड फेथ में कर रहे होंगे, आप किसी को अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपने कहा कि यार मैं अपनी राय बता दूं, बट फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार दिस पर्सन डज नॉट टेक इट दैट वे. क्यों? मेरा तो इंटेंशन बहुत अच्छा था. तो अगेन मैंने आपको पहले ही समझाया, इट्स नॉट हाउ यू परसीव इट, इट्स हाउ द अदर पर्सन परसीव्स द मैसेज. सो when people are wired differently, when people act differently, when people function differently, so people respond to feedback differently as well. For instance, जो defensive submissive kind of an individual होता है, आप उसको feedback देते हैं ना, वो फ़ौरन से सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देता है, उसका एक fight mode जाग जाता है. तो again, we need to understand that yes, this kind of a person responds to feedback in such a manner. तो इसको feedback ऐसे नहीं देना, किस तरीके से देना है, वो एक सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर है. नाउ ऑल ऑफ दीज लर्निंग्स टेल यू व्हाट. सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जी वी आर नॉट सराउंडेड बाय इडियट्स, वी आर सराउंडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स हु आर डिफरेंट, हु आर वायर्ड डिफरेंटली, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उनकी और हमारी वायरिंग सेम हो, उनकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम हो, उनकी और हमारी लैंग्वेज सेम हो, उनका और हमारा बैकग्राउंड सेम हो, उनका हमारा माइंडसेट सेम हो, उनकी हमारे कॉन्सेप्चुलाइजेशन सेम हो. तो अगेन जब हम इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लेते हैं ना, तो वी आर विलिंग टू अडेप्ट एंड विलिंग टू बेंड whenever necessary and to however extent necessary. फिर हम ये देखते हैं कि जी हम सब चाहते हैं, वो एक कोटेशन है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि जी द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. So how well you communicate with people, how well you express yourself with people is how good your life is. So again, लेट्स नॉट स्ट्रेस टू मच. हम जब इन चीज़ों को, इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक जनरल अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, और जब हम अडेप्ट करने लग जाते हैं तो फिर हमें ये जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती. इनफैक्ट वी फाइंड आवर वे, वी नेविगेट आवर वे थ्रू दीज डिफरेंसेस. वी ऑल वांट टू इम्प्रूव आवर लाइव्स, वी ऑल वांट टू बी बेटर, एंड हेंस ये जो बहुत सारी और भी सेल्फ हेल्प की किताबें होती हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंडिंग योर ओन वीकनेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू डीलिंग विद, सो दैट ये जो सारा जो प्रोसेस है इसको आप स्मूदन बना सकें, स्मूदन कर सकें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. इंशाल्लाह फर्दर लर्निंग्स फ्रॉम फर्दर बुक्स पे बात होगी. अस्सलाम.